हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का टॉपिक है सम्मेलन, जिसे हम इंग्लिश में समिट कहते हैं। साल 2025 और 26 वाले आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले दो चीजें आप जरूर फॉलो करें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वहीं से आप लोगों के ये सवाल जो हैं वो निकाले गए हैं और टाइम टू टाइम डिस्कस भी किए जाते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोगों की 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लीज उसे फॉलो करें। जो भी नया स्टूडेंट है, जिनके भी प्रीवियस टॉपिक रह रहे हैं, वो उनको कवर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपने 10 मिनट शो को। तो पहला सवाल बात करता है G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। Where will the G20 Summit 2026 be held? कब होगी? सितंबर 2026 में आयोजित होगी। कहाँ होगी? यूएसए के अंदर होगी। यूएसए में भी कहाँ पर? मियामी के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, G20 की बात करें, इसके फॉर्मेशन को लेकर तो 1999 के अंदर इसका गठन किया गया था। इसका क्या कोई हेडक्वार्टर है? तो नहीं, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G20 में आप लोग क्या क्या देखते हो? G20 में आप लोग देखते हो 19 कंट्रीज का ग्रुप है और एक यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोगों की 27 कंट्रीज जो है वे आ जाती हैं। आपने ये भी जाना कि जब भारत ने होस्ट करा था G20, तो समय था 2023 का और 18th एडिशन था जब इंडिया ने होस्ट करा था। इस समय पर आप लोगों का अफ्रीकन यूनियन भी कनेक्ट हो गया था। तो अब G20 तो G20 रहा ही नहीं, G21 बन गया। यानी कि अगर मैं अफ्रीकन यूनियन की बात करूं, इसके अंदर 55 यानी कि 55 कंट्रीज जो हैं वो आप लोगों को देखने के लिए जो है वह मिलती है। भाई ये आप सभी ध्यान में रखिएगा, मियामी इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 कंट्रीज, वहीं हम बात करें अफ्रीकन यूनियन जो कि साल 2023 में कनेक्ट होता है, जब भारत नई दिल्ली में होस्ट करता है, तो 55 कंट्री अफ्रीकन यूनियन के अंदर आती हैं। 18th एडिशन भारत ने होस्ट करा था। 24th यानी कि 2024 में जो 19th एडिशन था वो आप लोगों का रियो डी जेनेरियो के अंदर होस्ट हुआ। 2025 में आप लोगों का साउथ अफ्रीका के अंदर होस्ट हुआ। आपको पता है हमारे जब देश के प्रधानमंत्री विजिट पर भी गए थे 5 देशों की। और इस बार की अगर मैं बात करूं, आप लोगों का 21st एडिशन बन जाता है, जो कि यूएसए के अंदर होस्ट हो रहा है। इस बारी का विषय क्या है? ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन आप लोगों का कहां बन रहा था? बी यानी कि मियामी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट साल 2026 कहां पर आयोजित की जा रही है? वेयर विल द ब्रिक्स समिट 2026 बी हेल्ड? तो ये हम लोग होस्ट कर रहे हैं और इस बार 2026 के अंदर सितंबर में इसे होस्ट किया जा रहा है। इस बार का 18th एडिशन है। याद रखिएगा, जब G20 हमने होस्ट करा था, जब भी 18th एडिशन, और अब जब हम होस्ट कर रहे हैं तब भी 18th एडिशन हो रहा है। इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया कहां पे करेगा? न्यू दिल्ली के अंदर आपका ये होस्ट करेगा। ब्रिक्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों के टोटल 11 देश आ जाते हैं। और 11वां देश कब जुड़ा है? साल 2025 में जनवरी माह के अंदर। कौन सा देश? इंडोनेशिया जुड़ा है। बाकी कंट्रीज की बात करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो ब्रिक्स बन गया कंप्लीट। उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और साथ ही इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 11th कंट्री जो है वो बन जाती है, साल 2025 के अंदर जुड़ती है आप लोगों की 1 जनवरी को। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, भारत जो होस्ट कर रहा है वो 18th एडिशन, भारत से पहले ब्राजील ने होस्ट करा था। जब आप सभी को पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर दोबारा से साल 2025 में गए थे। अच्छा, ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ? ईयर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहीं मैं बात करूं ब्रिक्स का इस बार का समिट का जो विषय है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो लचीलापन, नवाचार, संयोग और सतत विकास का निर्माण। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी से, अच्छा ये दोबारा से आ गया, ये मैंने आपको बता दिया है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? G7 की जब हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं, आप GF ज्यूस
करके इस पूरी की पूरी कंट्रीज को याद जो है वो कर सकते हैं। अब आप सभी मुझे बताइएगा ये कौन कौन सी कंट्री है। जैसे कि मैं बात करूं, भारत इसका मेंबर नेशन नहीं है, पर फिर भी साल 2025 के अंदर जब इसका आयोजन करा जाता है कनाडा कंट्री के अंदर और कनाडा के अंदर, तो भारत को इन्विटेशन भेजा जाता है मार्क करनी के द्वारा, जो आपके नए बनाए गए प्रधानमंत्री हो जाते हैं कनाडा के। तो इस बार इसे कौन होस्ट कर रहा है G7 को? तो फ्रांस होस्ट कर रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, फ्रांस 2 बार, पैरिस के अंदर नहीं, तो आप लोगों का एविया लेबा फ्रांस के अंदर इसका आयोजन जो है वह किया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं, इस बार का एडिशन है 52nd, और जो आप सभी का G7 है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 के अंदर। ठीक है। तो GF जूस से मैंने आपको बताया, GF जूस में कौन कौन सी कंट्री आ जाएगी, इंग्लैंड आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, इसी के साथ साथ इटली आ जाएगा, USA आ जाएगा, जापान आ जाएगा। ठीक है। और आप लोगों का फ्रांस आ जाएगा और जर्मनी। ये कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर कंट्रीज जो हैं वह हो जाती हैं भाई। ई फॉर यहाँ पर हमने इंग्लैंड से याद करा है। COP31 जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द COP31 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? तो ये किस पे बात करता है? जलवायु परिवर्तन पर बात करता है, क्लाइमेट चेंज पर बात करता है, जितने भी बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस बार ये तुर्की है, यानी कि टर्की के अंदर आयोजित जो है वह किया जाने वाला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप सभी का मार्क हो जाएगा। ओके, इस बार इसका पार्टनर कंट्री कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जो COP31 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जा रही है टर्की के अंदर और तुर्की के अंदर, तो इसमें इसका प्रेसिडेंसी और पार्टनर कंट्री कौन सी बनाई गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं, जलवायु सम्मेलन है, तुर्की और टर्की से होस्ट कर रहा है। साल 2025 के अंदर इसे होस्ट करा गया था COP30, तो ब्राजील के अंदर। याद रखिएगा, पिछला वाला भी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 1 साल की करंट अफेयर तो मिनिमम पूछेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है। ठीक है जी। SCO के गठन को लेकर, तो साल 2001 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इस बार ये 25 वर्षों को अपना ऑब्जर्व कर रहा है। 25 जो वर्ष हो चुके हैं इसे बने हुए, क्रिएट हुए, तो उसी को ही ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को ही याद रखते हुए। 25 ईयर ऑफ द SCO टुगेदर टुवर्ड सस्टेनेबल पीस, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, और साल 2025 में इसे चाइना द्वारा होस्ट करा गया था। यानी कि अभी कौन होस्ट कर रहा है? अभी आप सभी का यहाँ पर होस्ट किया जा रहा है अस्ताना द्वारा, कजाकिस्तान द्वारा। बट पिछली बारी जहां इसका हेडक्वार्टर है चाइना ने ही इसे होस्ट करा था, बट सिटी जो है वो आप लोगों की चेंज थी, तियानजिन सिटी का नाम जो है वे हो जाता है। ऐसी आसियान समिट जो है साल 2026 में कौन होस्ट कर रहा है? वेयर विल द आसियान समिट 2026 बी हेल्ड? तो आप बताना, फिलीपींस के अंदर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप सभी का मार्क हो जाएगा। इस बार का जो विषय है वो आपको क्या देखने के लिए मिला है? इस साल का विषय जो है वो आप सभी को देखने के लिए मिला, नेविगेशन आवर फ्यूचर टुगेदर, साथ मिलकर हमारे भविष्य की दिशा तय करना। आसियान क्या होता है? अगर हम बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसका गठन 1967 में थाईलैंड बैंकॉक के अंदर किया गया था, बट आज इसका हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने के लिए जो है वो मिलता है। 11 सदस्य इसके हो जाते हैं, और साल 2025 के अंदर मलेशिया कोलालमपुर के अंदर इसको होस्ट किया गया था। पिछला एडिशन भी आप सभी याद जो है वो जरूर रखिएगा। वहीं हम बात करें AI एक्शन समिट 2025 किसने होस्ट करी थी? AI यानी कि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और भारत ने इस बार होस्ट करा था। जब आपको पता है काफी ज्यादा बदनामी जो है वो भारत को मिली भी थी, जब आपको पता कई सारी यूनिवर्सिटी चाइना से लाकर अपने रोबोट्स को बोल रही थी कि मेरा रोबोट है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये है। वहीं अगर मैं बात करूं, G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश ने आयोजित करा? तो ये आप लोगों का कनाडा ने होस्ट करा था। याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत सदस्य देश नहीं है, ये याद आपको रखना पड़ेगा ही। ठीक है जी, सदस्य देश नहीं है, मेंबर कंट्री जो है वो नहीं होती है
G7 की। इसी के साथ अगर मैं बात करूं नाटो समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ था, तो हेग नीदरलैंड के अंदर। अच्छा, हेग नीदरलैंड के अंदर और किस एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है, ये आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, वहीं मैं बात करूं नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में गठन, और आप लोगों का हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, निम्न में से किस देश ने 46वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? अभी अभी बताया मलेशिया, कोलालमपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ मीटिंग्स और हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। एआई एक्शन समिट पेरिस ने होस्ट करी थी। वहीं हम बात करें यूएन ओशन, ये साल 2025 की है, जून के अंदर फ्रांस के नीस और नाइस के अंदर आयोजित करी गई। G7 समिट आप लोगों का कनाडा के अंदर होस्ट करी गई थी। नाटो की आप लोगों का नीदरलैंड हेग में होस्ट करी गई थी। यूरोपियन यूनियन सेंट्रल एशिया समिट आपकी उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद में आयोजित करी गई थी। ब्रिक्स समिट ब्राजील में आयोजित करी गई थी। और अगर हम बात करें यूएनएसडीजी फॉर्म की जो समिट है वो स्पेन के अंदर होस्ट करी गई थी। तो ये साल 2025 की समिट थी और 26 की महत्वपूर्ण समिट थी कुछ, जो आपको याद रखनी है, आपके टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है आप बता सकते हैं। अभी के लिए शुक्रिया।